पुराने ज़माने की बात है। एक सुनार जो कि मुंबई का रहने वाला था, लाहौर आया। उसके पास काफ़ी मोती थे। उसने वो मोती एक मजलिस में खोले और सबको दिखाने लगा। उसने एक मोती जेब से निकाला और लोगों को दिखाते हुए बोला कि ये मोती शब अफरोज़ है, इन्हें रात को चमकता है। जब उसने सामान समेटा और उठकर जाने लगा तो एक चोर जो उस मजलिस में बैठा था पूछने लगा, जनाब कहाँ की इरादे है? सुनार ने जवाब दिया, मुंबई जा रहा हो। चोर ने कहा, इत्तेफाक देखे मेरा भी वही का प्रोग्राम है, चलिए मिलकर चलते हैं। दोनों मिलकर चल पड़े। सारा दिन सफ़र किया और शाम को जब सोने लगे तो चोर ने अपने वास्कट वगैरह जो कमीज के ऊपर पहने हुए थे उतार कर अलहिदा एक जगह पे लटका दी। सुनार ने वो मोती अपनी जेब से निकाला और नजर बिछाकर वो कीमती मोती उस चोर के जेब में रख दिया और खुद बेफिक्र होकर सो गया। ये सुनार भी समझ गया कि ये मेरा हम सफर नहीं है बल्कि ये मोती के पीछे है, लेकिन समझदार था। कहने लगा, आओ चलते हैं। अब ये चोर रात को उठा और उस सुनार की जेब में उसका सामान सब देखने लगा, लेकिन कहीं भी मोती न मिला। आखिर वो सो गया। सुबह उठते ही सुनार ने नजर बिछाकर वो कीमती मोती उसकी जेब से निकाल कर अपने पास रख लिया। जब चोर उठा तो उसने नाश्ता करते हुए सुनार से बातों बातों में पूछा कि ओह, तुम्हारे पास जो कीमती मोती था वो कहाँ है? रात को चमक भी नहीं रहा था। सुनार ने मोती जेब से निकाल कर दिखाया और कहा कि ये तो मेरे पास है। चोर हैरान हो गया कि मैंने उसकी पूरी जेब जान मारी लेकिन मुझे न मिला, लेकिन उसने अभी जेब से निकाल कर दिखाया। खैर, आज रात निकालूंगा। सुनार ने अगले रात फिर वही अमल किया। इधर चोर सारे रात ढूंढता रहा लेकिन कुछ नहीं मिला। सुबह को फिर वही माजरा कि मोती सुनार की जेब से निकल आता। यही अमल 3 से 4 दिन चलता रहा। बल आखिर चोर ने एक सुबह सुनार से कहा कि मैं आपका हमराही नहीं था, मैं बस आपके साथ उस मोती की खातिर था। आज मैं आपको उस्ताद मानता हूँ। अब मुझे बताइए कि आप ये मोती रात को रखते कहाँ थे? उसने कहा, मैं तो औरों की जेबें टटोलता रहा, कभी अपनी जेब में भी हाथ डाला होता। सबक, आज हमारी मिसाल उस चोर के सी है। लोगों के गैब ढूंढते फिर रही होते हैं और कभी अपने गिरबान में जान कर देखते तक नहीं। हमारी ये आदत बन चुकी है कि हम हमेशा दूसरों को गलतियाँ ही ढूंढते रहते हैं, कभी अपने आप को नहीं टटोलते। हमें चाहिए कि दूसरों के गैब तलाश से बेहतर अपने अमाल का एहतिसाब करें। जिस दिन से हमने खुद का एहतिसाब करना शुरू कर दिया, दूसरों के गैब नहीं रहेंगे।